तो स्टार्टिंग विथ आप लोगों को जैसे पता ही है, दिस इज द पार्ट 2 ऑफ द बुक रिव्यू द पर्सनल एमबीए, जिसको मैंने आज ग्रुप में भी लिखा था। ये एंटरप्रेन्योरशिप की भगवत गीता है। जैसे हम कहते हैं कि भगवत गीता पढ़ ली तो कोई छोटी मोटी किताबों की, फिलोसॉफी की किताबों की जरूरत ही नहीं है। उसी प्रकार से अगर आप पढ़ लेते हो या सुन लेते हो तो आपको कोई और चीज करने की जरूरत नहीं। इसमें हर चीज है, 11 सेक्शंस है इसमें। देर आर 11 सेक्शंस इन दिस, जिसमें से हम पहला सेक्शन आज लेंगे। लास्ट टाइम तो सिर्फ इंट्रोडक्शन था। ओके, तो कल हम जो कर पाए वो एक ही सेक्शन था, और उसके बाद लोगों ने कहा, आई वॉज रेडी विथ सेकेंड वन ऑल्सो, बट लोगों ने कहा कि बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो इट्स ओके टू हैव मोर पार्ट्स, बट थोड़ा थोड़ा डाइजेस्ट करते करते चलेंगे। तो जोश कॉफमन, आप देख पा रहे हो बुक पे, किताब पे नाम है जोश कॉफमन। इनकी ये किताब है द पर्सनल एमबीए। ओके दोस्तों, अ, अ, आप लोगों में से कितने लोग ऑलरेडी कोई बिजनेस में है, ऑलरेडी एंटरप्रेन्योर्स है? कैन यू प्लीज टेल मी? जस्ट रेज योर हैंड कि आप लोग ऑलरेडी किसी बिजनेस में हो। वर्चुअल हैंड्स रेज कीजिए। ओके, ओके, तो इसका मतलब है बाकी जो है, यस यू कैन पुल डाउन योर हैंड्स। बाकी जो है, इसका मतलब है कि बाकी लोग बिजनेस में नहीं है, तो पर यहाँ है, इसका मतलब बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। इसको समझते हुए हम आज का सेशन शुरू करते हैं। तो जो लोग बिजनेस में हैं, कितने लोगों को ऐसे लगा था कि जो बिफोर पुटिंग द बिजनेस, की ये तो हो जाएगा, इस प्लान के हिसाब से इस बिजनेस में तो मैं प्रॉफिट कर लूंगा? जस्ट राइट मी इन द चैट बॉक्स। जस्ट राइट मी इन द चैट बॉक्स कि आपको लगा था बड़ा आसान है, करना ही क्या है, आई कैन डू इट, राइट? ओके, सो सेम चीजों में से मैं भी गई थी। हमें लगता है बड़ा लॉजिकल है बिजनेस करना। ओके, और आज मुझे 23 साल हो गए हैं बिजनेस करते हुए। मेरा जो लैब है उसे 23 साल हो गए हैं, रिक्रूटमेंट को 13 साल हो गए हैं। दो बिजनेसेस में हूँ, और आज भी नए नए किस्म के चैलेंजेस आते हैं, कुछ बड़े कुछ छोटे। कहीं मैं हेल्पलेस हो जाती हूँ, कहीं मेरे पुराने तौर तरीके यूज नहीं होते, और बहुत ज्यादा केओस होता है। तो एवरी डे इज अनप्रडिक्टेबल इन बिजनेस। इट मे बी एन एग्जैगरेशन, बट देर आर मेनी मेनी अनप्रडिक्टेबल कलामिटीज जो बिजनेस में हमें आती है, चैलेंजेस आते हैं। और इसीलिए कहते हैं ना कि 75% बिजनेसेस शट डाउन हो जाते हैं, है ना? क्या वो सारे 75% बिजनेसेस जो शट डाउन हुए, जो उन्होंने जब शुरू किया था, तो क्या उसमें उनके पास कोई प्लान की कमी थी? उनके पास भी प्लान था, जुनून था, जोश था, आइडिया था, कैपिटल था, लोग उन्होंने इकट्ठा किए थे, उन्होंने भी फीडबैक लिए होंगे। फिर ऐसा क्या हो जाता है कि बिजनेसेस बंद हो जाते हैं? 75% इज अ बिग अमाउंट, जिसको हम इग्नोर नहीं कर सकते, निग्लेक्ट नहीं कर सकते। और बट द गुड न्यूज इज द गुड न्यूज इज दैट डोंट हैव टू वरी। हम उस 75% में नहीं हैं या नहीं रहेंगे। अगर हम ऐसी किताब समझ जाएंगे तो देर इज नो चांस, क्योंकि कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है, बस कुछ चीजें हमें पता नहीं थी, इसलिए हम उसे करते नहीं थे। अब जब पता चल जाएगी तो हम करेंगे। इस किताब को हम जब आगे लेके जाएंगे तो हो सकता है कि आपको कुछ चीजें ऐसी लगे कि थियोरटिकल है, आज के डेट में थियोरटिकल लग रही है, फिर भी आई वुड रिकमेंड कि आप लिखिए। हो सके तो स्क्रीनशॉट्स भी लीजिए, पर लिखने से बहुत ज्यादा आपको एडवांटेज रहेगा। और उसको जब जब पूरी किताब हो जाएगी और आप कनेक्ट करोगे आपके खुद के सिचुएशन से, तो हो सकता है आज जो सिखाया है वो हो सकता है आपको 3 महीने बाद सडनली क्लिक करे, अरे मैडम ने वैल्यू क्रिएशन में वो कहा था, वो मैं यहाँ यूज करके देखता हूँ। इसीलिए थियरी लगती है, बट ये आपके बहुत सारे ब्लाइंड स्पॉट्स को एड्रेस करेगी। जो चीजें आपको पता ही नहीं है वो चीजें पता लगेगी,
और कुछ नई आइडियाज, कुछ नई तरकीबें, आपको कुछ नए टेक्निक्स आप सडनली कस्टमाइज करोगे आपके बिजनेस के लिए। इसीलिए यू नो टेक द नोट्स वेरी सिंसियरली। ऑलरेडी यू हैव प्रूवन कि आप लोग सिंसियर हो, इसलिए आज संडे इवनिंग को आए हो। आप लोगों में से कितने लोगों ने रिक्वेस्ट किया था, ललवानी जी ने रिक्वेस्ट किया, डॉक्टर पराग ने रिक्वेस्ट किया था कि प्लीज टेक इट अगेन, वी मिस्ड इट एंड यू ऑल आर अगेन हियर। प्रदीप जी दुबे का क्या कहना, ही इज अटेंडिंग इट फॉर द सेकेंड टाइम, कल भी थे, तो उनकी तो सिंसियरिटी को तो सैल्यूट्स फ्रॉम माय साइड। तो दैट्स रियली गुड, लाइक इतने सिंसियर अगर आप हो तो ये सब आपको मिल जाएगा, और ये मिल गया तो इट इज गोइंग टू बी इजी। तो दोस्तों इसी को आगे बढ़ाते हुए हम सेशन को आगे लेके जाएंगे। हमारा जो माइंड मैप है, ओके, जो आप लोग देखते हो कि आई टीच ऑन माइंड मैप, मैंने कल थोड़ा सा माइंड मैप्स के भी बारे में बताया था कि माइंड मैपिंग इज अ वे ऑफ थिंकिंग, राइट। हमारा ब्रेन कभी भी एक के नीचे एक ऐसा नहीं सोचता, वो ब्रांचिंग पैटर्न में सोचता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप सोचते हो डॉक्टर शिल्पा दुतला मैडम, ओके, इनका क्या, इनके दो बिजनेसेस है, इतना हमें पता है, अच्छा, दो ब्रांचेस बन गए, अच्छा, ये रहती है औरंगाबाद में है, अच्छा, इनकी फैमिली और एक ब्रांच की फैमिली में शायद इनके दो बच्चे, इतना हमको पता है। यू थिंक इन पैटर्न्स, राइट। उसी प्रकार से माइंड मैप आपको आपके ब्रेन के पैटर्न्स के हिसाब से लेके जाता है। therefore these days mind maps have become very very common, very much in trend, and I use it। अगर आप लोग कोई कहीं प्रेजेंट करते हो तो यूज दिस। एंड ये जो है AYOA, ये नया है, ये आप लोगों को भी पता नहीं है। इसमें बहुत सारे अलग अलग स्टाइल से हम माइंड मैप बना सकते हैं, ये इसमें हम पिक्चर्स डाल सकते हैं। वेरी नाइस माइंड मैप। सो कमिंग टू वैल्यू क्रिएशन, तो पहला सेक्शन इस बुक का है वैल्यू क्रिएशन, ओके। देखिए दोस्तों, जो भी बिजनेस हम कर रहे हैं, चाहे हम सर्विस इंडस्ट्री में हैं, चाहे प्रोडक्ट इंडस्ट्री में हैं, चाहे हम वी मस्ट बी इन सम मिक्स कॉम्बिनेशन, सब्सक्रिप्शन इंडस्ट्री, वॉट एवर, हम कहीं ना कहीं कुछ वैल्यू ही दे रहे हैं, इसीलिए उस वैल्यू के बदले में हमें लोग, हमारे कस्टमर जो है वो पैसे दे रहे हैं, राइट। एंड वी आर मेकिंग प्रॉफिट एंड वी आर सर्वाइविंग, राइट। तो इसीलिए आपका बिजनेस किस प्रकार का वैल्यू क्रिएट कर रहा है, ये आपको समझना बहुत जरूरी है। आज तक मोटा मोटी हमको सिर्फ दो ही पता थे, प्रोडक्ट इंडस्ट्री, सर्विस इंडस्ट्री, राइट। पर इसमें 12 प्रकार की वैल्यूज दी जाती है, ये आज आपको पता चलेगा। ये पता चलने से आपका ये फायदा है कि आपके करंट बिजनेस में आप किस प्रकार के वैल्यू दे रहे हो, आप किस प्रकार के वैल्यू और ऐड कर सकते हो। आप आपके वैल्यू जो दे रहे हो उसको कुछ अनबंडलिंग कर सकते हो, उसका छोटे 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 पीसेस करके बेच सकते हो, थोड़ा सस्ता बना के, थोड़ा रिटेल। जैसे शैम्पू की इतनी बड़ी बॉटल भी आती है जो 200-300 रुपए में आएगी, और फिर उन्होंने उसको अनबंडलिंग करके 1 रुपए का सैचेट बना दिया, तो गरीब लोगों तक वो पहुंचने लग गया। उस प्रकार से क्या आपके आपके बिजनेस में आप उसमें से क्या इंप्लीमेंट कर सकते हो, ये इसमें आपको पता चलेगा, ओके। सो दिस इज फॉर द एग्जिस्टिंग एंटरप्रेन्योर्स, और जो नया कुछ बिजनेस डालना चाहते हैं उनके लिए तो हर चीज इंपॉर्टेंट है, ये तो थिंकिंग पैटर्न ही है। एग्जिस्टिंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए और एक इसमें सीखने जैसा, कि अगर आपने आपके बिजनेस को ऑटोमेशन पे डाल दिया है, ओके, कि कोई और है जो उसको देख रहा है, और आप आपका दूसरा कुछ बिजनेस डालना चाहते हो, तो यू कैन स्टार्ट इन दिस पैटर्न। वैल्यू क्रिएशन से ही उसको स्टार्ट किया जाता है। सो कमिंग टू जो हमने लास्ट टाइम थोड़ा सा देखा था, ओके, उसमें से थोड़ी चीजें हम देखेंगे कि कोई भी बिजनेस में मोटा मोटी 5 पार्ट्स होते हैं: वैल्यू क्रिएशन, मार्केटिंग, सेल्स, वैल्यू डिलीवरी एंड फाइनेंसेस, ओके। तो अगर आपको बिजनेस शुरू करना है तो आपको आपके बिजनेस से रिलेटेड ये 5 चीजों से रिलेटेड स्किल्स डेवलप करना जरूरी है ना। तो आप कह नहीं सकते कि मार्केटिंग में आउटसोर्स कर दूंगा, थोड़ा स्किल तो डेवलप करना जरूरी है, जिससे ये होगा कि जो मार्केटिंग अगर आप आउटसोर्स भी कर रहे हो तो आप उसको डिमांड कर पाओगे। भाई एसईओ का क्या, भाई मेरा तो जो हॉट और वार्म ऑडियंस है वो तो लिंक्डइन पे है, तो लिंक्डइन पे कर रहा है क्या। तो for you to know about the field and to demand from the person, अगर आप आउटसोर्स कर ही रहे हो, आपको वो गेम पता होना चाहिए। तो ये 5 गेम पता होना बहुत जरूरी है आपको आपके बिजनेस को लेके, राइट। देन वी केम टू आयरन लॉ ऑफ द मार्केट,
कि अगर आपके बिजनेस को कंपटीशन है, आपका जो बिजनेस आइडिया है उसको अगर कंपटीशन है, तो इट इज प्रूवन कि उसको मार्केट है। ओके, देन कोर ह्यूमन ड्राइव्स, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन हमने देखा था लास्ट टाइम कि आप इसेंशियली बिजनेसेस इन 5 कोर ह्यूमन ड्राइव्स को एड्रेस करता है और इसीलिए वहीं से लोग आपको पैसा पे करते हैं। जैसे ड्राइव टू अक्वायर, लोगों को जो एक अंदर से ड्राइव है, मुझे चाहिए, मुझे गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, अच्छा मोबाइल चाहिए, मेरा पेन एकदम अच्छा होना चाहिए, मेरे पास ये चीज चाहिए, मटेरियलिस्टिक थिंग्स की जो ड्राइव लोगों को है। और इमटेरियल थिंग्स जैसे लोगों को स्टेटस चाहिए, पावर चाहिए, फेम चाहिए, तो क्या आपका बिजनेस इसमें से किसी किसी कोर ह्यूमन ड्राइव को एड्रेस कर रहा है? राइट, मटेरियल मतलब आप अगर प्रोडक्ट इंडस्ट्री में तो कर ही रहा है, इमटेरियल मतलब आपके बिजनेस की वजह से, लेट्स से आप किसी ब्रांडेड कपड़ों को बेचते हैं, राइट, तो आप उनके स्टेटस वाले रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहे हैं। तो इस प्रकार से ड्राइव टू एक्वायर हर किसी को होता है। ड्राइव टू बॉन्ड, लोगों को एक दूसरे से कनेक्ट करने में बहुत दैट इज देयर कोर नीड, इनसाइड फंडामेंटल नीड है। तो रेस्टोरेंट्स, कॉन्फ्रेंसेस, मैरिजेस में तो ये होता ही है, पर आप आपके बिजनेस में इसको कैसे ला सकते हैं, ये आपको थिंक सोचना है। जैसे कल भी मैंने यही एग्जांपल दिया था कि आपके रिसेप्शन पे जो रिसेप्शनिस्ट बैठी है, लेट्स से आपका हॉस्पिटल है, लेट्स से आपका एक पीडियाट्रिक सर्जरी का हॉस्पिटल है, पराग सर है यहाँ पे, पीडियाट्रिक सर्जरी का हॉस्पिटल है, और आपके रिसेप्शन पे जो बैठी है वो क्या करती है, अच्छा नाम क्या, एज क्या, क्या तकलीफ हो रही है, तकलीफ तो वो पूछेगी ही नहीं, है ना, पहली बार आ रहे हैं, दूसरी बार आ रहा है, ओके, डाल दिया कंप्यूटर में, पैसे इतने जमा कर दो, पैसे ले लिए, वो अपनी जगह पे बैठ गया, ये अपनी जगह पे बैठ गई। अब रिसेप्शनिस्ट के पास भी काम टाइम बहुत है, वो मोबाइल पे बैठी है, राइट। पर अगर उसने उसको ये चीज हमने सिखा दी कि भाई तू कनेक्ट करना शुरू कर दे, स्टार्ट कनेक्टिंग टू द पेशेंट्स, राइट, तो वो थोड़ी एक्स्ट्रा बातें करेगी। अच्छा, आप पहली बार, आप पिछली बार भी आए थे ना, तब आप बच्चे को लेके आए थे, कुछ तो एक्स्ट्रा बातें करेगी जिससे वहां कनेक्शन डेवलप होगा और ड्राइव टू बॉन्ड जो उस पेशेंट का है वो एड्रेस होगा। पेशेंट को अगली बार पता भी नहीं चलेगा क्यों मुझे इस हॉस्पिटल में जाने की इच्छा होती है, ही विल नॉट इवन नो, बट यू नो कि आपने ये चीज एड्रेस की है, राइट। सो दिस इज द वन मोर थिंग, ड्राइव टू लर्न। सेम एग्जांपल टेकिंग अहेड कि आपके रिसेप्शन में कुछ ऐसा टेलीविजन है जिसमें कुछ ना कुछ पीडियाट्रिक सर्जरी के रिलेटेड, गायनेक है मैडम तो गायनेक रिलेटेड कुछ ना कुछ चल रहा है, तो पेशेंट्स आके बैठे हैं, बस देख बैठे बैठे देखते हैं तो उनको अच्छा लगता है। कुछ मैगजीन्स पढ़े जो पढ़ लेते हैं तो उसमें यही सब नॉलेज है तो अच्छा लगता है, हेल्थ रिलेटेड मैगजीन्स है। तो आपके सोशल मीडिया पे आप जो एजुकेटिव पोस्ट डालते हैं वो देख के पेशेंट्स को अच्छा लगता है, तो उनका जो ड्राइव टू लर्न है वो एड्रेस हो रहा है। ओके, देन तो ये हम हमारे बिजनेस से कनेक्ट करें, अदरवाइज कुछ बिजनेस कंप्लीटली इसी में फोकस करते हैं, जैसे स्कूल्स, क्लासेस, कोर्सेज, बुक्स, ये पूरे सिर्फ बिजनेस ही उस पे रिलेटेड है, बट हम ये देख रहे हैं इसमें से हम अपने यहाँ क्या क्या ले। ड्राइव टू डिफेंड, हर किसी को प्रोटेक्शन या प्रिवेंशन या खुद को डिफेंस करने का या सिक्योरिटी की पड़ी है ना, वो उनका ड्राइव है, पड़ी है मतलब वो तो उनका फंडामेंटल नीड है, जरूरत है। और क्या आपका बिजनेस वो वाला फीलिंग देता है, राइट। जैसे आप अगर आपके पेशेंट्स को कहे कि 1 साल तक आप, तुम्हारी जो ये ऑफर है इसमें आप रजिस्टर कर लो, 1 साल तक आपके बच्चे की जिम्मेदारी हमारी, ओके, तो वो जो सिक्योरिटी, सेंस ऑफ सिक्योरिटी पेशेंट्स को मिलती है। क्या रीजन है कि 24 आवर्स जो लोग हॉस्पिटल खुला रखते हैं, वहां पेशेंट्स दिन में भी जाते हैं, रात में भी जाते हैं, तो वहां ज्यादा पेशेंट्स आते हैं, क्योंकि पेशेंट्स को सेंस ऑफ सिक्योरिटी है कि मुझे दिन हो या रात को इस हॉस्पिटल में सर्विस जरूर मिलेगी, तो दिस इज समथिंग रिलेटेड टू दैट। ड्राइव टू फील, राइट, फीलिंग्स जो है एक अच्छा फीलिंग आना, जैसे मूवी थिएटर्स में आता है, जैसे स्पोर्ट्स खेलने के बाद आता है, वो ड्राइव हर किसी का है। इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल, अगेन कमिंग टू द रिसेप्शन ऑफ एनी प्लेस, राइट, आपके रिसेप्शन में एक बढ़िया एसी लगा है, नहीं कुछ तो कूलर लगा है, अच्छा कंफर्टेबल टेम्परेचर है, एक कंफर्टेबल लाइटिंग है, और लेट्स से कुछ एरोमा चल रहा है, बहुत अच्छा सुगंध आ रहा है, तो दैट इज एक बहुत अच्छा फीलिंग पेशेंट्स को देगा, कस्टमर्स को देगा, और वहां से आप ये कोर ह्यूमन ड्राइव को एड्रेस करोगे। सो दिस वाज ऑल लास्ट टाइम।
Then we went to the rating last time. Shehbaz, I'm just asking you to unmute. Can you just tell me, am I audible? Am I properly audible? मेरा रेंज अच्छा है राकेश Yes, जी, yes, एकदम yes, you अच्छे know. से? ओके, Yes, क्योंकि मुझे clearly. ऐसा लग रहा था कि मेरा रेंज में कुछ डिस्टर्बेंस है क्या? नहीं ना, चलो ठीक है, थैंक यू थैंक यू। कमिंग टू द 10 ways टू इवैल्यूएट योर मार्केट, हमने लास्ट टाइम अपने आप को स्कोर्स दिए थे, जिन्होंने नहीं दिए थे स्क्रीनशॉट ले लो और स्कोर्स दे दो अपने आप को कि आपके बिजनेस को इन सब के हिसाब से आप 10 में से 0 to 1 में से कितना पॉइंट्स दोगे। और स्कोर का जो क्राइटेरिया है वो यहाँ पे नीचे दिया है कि लेस देन 50 है तो आपको आपका नया आइडिया, न्यू आइडिया करना पड़ेगा या इस आइडिया में कुछ और डालना पड़ेगा। तो ये स्कोरिंग हमने लास्ट टाइम लेके लास्ट खत्म किया था। फिर हमने ये देखा हर किसी को एक सोशल स्टेटस मेंटेन करने की चाह है, किसी का कम होता है किसी का ज्यादा होता है, पर है तो सभी को। क्या आपका बिजनेस वो वाला फीलिंग पेशेंट्स को या सॉरी कस्टमर्स को देता है क्या? दिस कम्स फ्रॉम, इसका एग्जाम्पल क्या है या ये कैसे हम करें? तो हम ऐसा क्या करें कि कस्टमर हमसे सर्विस ले और उनको उनको लगे कि मैं बहुत अच्छी जगह से सर्विस लेता हूँ। उसके लिए ही सोशल मीडिया मार्केटिंग में ब्रांडिंग करते रहना बहुत जरूरी है, राइट? वो बहुत जरूरी है। विथ टाइम आप जैसे बिजनेस में पुराने हो जाते हो और अगर आपके पास बहुत सारे पेशेंट आते हैं तो वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी से तो आपका ब्रांड अच्छा होता ही है। बट जमाना वो गया कि वर्ड ऑफ माउथ के भरोसे हम बैठे रहे, राइट? और उससे बहुत स्लो प्रोसेस है। इसीलिए सोशल मीडिया मार्केटिंग इज द इजीएस्ट एंड द चीपेस्ट मेथड ऑफ ब्रांडिंग, इंक्रीजिंग योर ब्रांड सच दैट पेशेंट्स जब या कस्टमर्स, मेरे मुंह में पेशेंट्स ही आते रहेगा, कस्टमर्स जब आते हैं तो वो बोलते हैं हम ना चिराई हॉस्पिटल से ट्रीटमेंट लेते हैं। तो लोग अच्छा चिराई हॉस्पिटल से, तो ये जो है ना सोशल स्टेटस को एड्रेस हो जाता है उनका। देन वी कम टू द नेक्स्ट वन, द मर्सिनरी रूल। ये रूल ऐसा है कि आप अगर मनी पे फोकस करोगे, ओनली इफ मनी इज योर फोकस, देन soon you will be bored, you will feel burdened। बोर्डम और बर्डन दोनों महसूस होगा। ऑफ कोर्स please don't misunderstand me in this way, okay, that money is not important, right? या बिजनेस में आप पैसा मत कमाओ, ऐसा नहीं मैं कहना चाहती हूँ। आई जस्ट वॉन्ट टू से दैट मनी शुड बी बाय प्रोडक्ट, राइट? आपने प्रॉफिट के लिए ही बिजनेस स्टार्ट किया है, बट मनी इज अ बाय प्रोडक्ट। अदरवाइज अगर मनी आपका फर्स्ट गोल है तो आप उसको रिप्लेस कर लो, आपका माइंडसेट आप चेंज कर लो कि मुझे, जैसे हमारा, मुझे ना इंडिया के एटलीस्ट 10 लाख डॉक्टर्स को पीस, प्लेजर और प्रोस्पेरिटी देना है। बस देना है तो देना है। तो ये जो है इसको हम, मैं रोज लिखती हूँ रोज लिखती हूँ रोज लिखती हूँ, तो वो मेरा माइंडसेट ही हो गया है कि डॉक्टर दिखेगा तो मुझे पीस, प्लेजर, प्रोस्पेरिटी उसको देना है बस। तो उस प्रकार से आपका जो क्लाइंट ग्रुप है उसको आपको क्या देना है, उसको आपका वो आप आपका मेन फोकस बना दो। देन यू सी आपको किसी भी चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी, बर्डन नहीं महसूस होगा। एंड देन पैसा तो आ ही जाता है, पैसा कहाँ जाएगा? सो दैट इज व्हाट आई वांट टू से बाय द, that is what is the meaning of the rule, the mercenary rule, right? Then we come to the crusader rule। ये रूल क्या कहता है कि जब कभी नई बिजनेस आइडिया आपको आती है, राइट, तो जिस प्रकार से यू नो जब किसी को जब व्हेन समवन इज इन लव, वो वाली जो फीलिंग होती है ना, हवाएं चलने लगती है, घंटियां बजने लगती है, आप बिल्कुल सातवें आसमान पे, तो वैसा वाला, वैसे मोड में आप चले जाते हो। तो टू शेयर वन ऑफ माय एग्जांपल, कि कुछ सालों पहले मुझे ऐसे लगा यार ऐसे एसी अगर बन जाए कि हम तो रात को जब सोते तो बड़ी गर्मी होती है, हम 16 पे उसको डाल देते, बट फिर रात को सडनली एक टाइम पे ऐसे हो जाता है एकदम हम चिल्ड हो जाते हैं और हमको सहन नहीं होता वो टेम्परेचर, फिर हम उठ के टेम्परेचर चेंज करते हैं और हमारी नींद खराब हो जाती है, राइट? एसी लगाया था कि नींद अच्छी लगे और नींद तो खराब हो जाती है। तो मैंने सोचा ऐसा अगर कुछ डिवाइस हम एसी में लगा दे जो आपके टेम्परेचर को, स्किन के टेम्परेचर को जो है सेंस करे और अपने आप अपना टेम्परेचर अगर चेंज करे, तो हाउ वंडरफुल इट विल बी, राइट?
और बस वो तो मैं शेख चिल्ली बन गई। मैंने सोचा चलो ये आइडिया है, इसको हम अभी पेटेंट कर लेती हूँ, फिर किसी एसी कंपनी को इसको बेच दूंगी, फिर जितने एसी बिकेंगे मुझे पैसा आएगा। Absolutely, like for a few days I was completely on cloud nine, and bus I was in all my dreams. And then when I approached one of my friend who is almost into the field, I I could realize that he told me कि ऐसा तो ऑलरेडी है और ये मॉडल फेल हुआ है। आई सेड यार ये क्या है। तो इसीलिए जब आपके पास कुछ नया बिजनेस आइडिया आता है तो जरूरी नहीं वो आपको प्रॉफिट देगा, जरूरी नहीं है कि वो बिजनेस मार्केट को चाहिए। और अगर आपको देखना है ऐसा कुछ, तो यू विल हैव टू इवेल्युएट इट यूजिंग द 10 वेज टू इवेल्युएट द मार्केट, जो हमने ऊपर देखे ना स्कोरिंग पैटर्न, उसमें डाल के देखो कि ये बिजनेस आइडिया प्रॉफिटेबल रहेगा क्या। दूसरा अपने कुछ कलीग्स, अपने कुछ एडवाइजर्स को पूछ के देखो, ओके कैसे लग रहा है ये आइडिया। अगर आपको ना आ रहा है तो भी उसको जरूरी नहीं साइड लाइन कर दो, उसको साइड प्रोजेक्ट कर दो कि चलो ठीक है एसी का ये आइडिया नहीं और दूसरा कुछ ही सही, या अगर ये क्या है मैं थोड़ा इसका देखती हूँ बट इट विल नॉट बी माई फर्स्ट प्रायोरिटी। माई फर्स्ट प्रायोरिटी विल बी समथिंग विच इज गिविंग मी प्रॉफिट, which is having market in today's date, right? So this is the crusader rule. With this, we come to a very, very important section of today's, session, and that is the 12 standard forms of value, right? आप लोगों में से कितने लोगों को आपके बिजनेस का पैटर्न पता है, जैसे प्रोडक्ट इंडस्ट्री, सर्विस इंडस्ट्री, एजेंसी? प्लीज राइट इन द चैट बॉक्स। यहाँ पे कुछ आपको दिख भी रहे हैं, रीसेल में है, लीजिंग में है ना, रेंट पे कुछ देते हैं। हो सकता है आप दो चीजें में कि हम तो सर्विस भी देते हैं और मेरे ना कुछ चीजें, मेरे कुछ शॉप्स ना रेंट पे भी चढ़े हुए, तो आई एम इनटू बोथ। यू कैन राइट बोथ ऑल्सो, सो प्लीज राइट इन द चैट बॉक्स। हॉस्पिटल है तो सर्विस इंडस्ट्री रहेगी। बोथ सर्विस एंड रेंट, पराग जी, ओके ओके फाइन, थैंक यू फॉर योर रिस्पॉन्सेस। सो आप अगर ये वाले 12 मॉडल्स देख लोगे वैल्यू क्रिएशन के, तो देर आर वेरी हाई चांसेस कि आप आपके एग्जिस्टिंग बिजनेस में और कुछ एडिशंस कर पाए, राइट? जैसे हम जब भी इक्विपमेंट लेते हैं या लेट से हम कार लेते हैं, तो साथ ही में हमें इंश्योरेंस भी बेचा जाता है, साथ ही में हमको हमें सर्विस भी दी जाती है। लाइक वी गो टू द सेम प्लेस फॉर सर्विस, तो हमने प्रोडक्ट खरीदा, फिर सर्विस के लिए वहां पे गए, फिर हम इंश्योरेंस भी वहीं पे करते हैं, फिर हम लोन भी वहीं से लेते हैं। तो 4 मॉडल्स कंबाइन हो गए। क्यों ये सब कर पाते? क्योंकि उन लोग का ये स्टडी अच्छा है। अगर हम भी इस चीज को स्टडी कर ले तो हो सकता है हमारे बिजनेस में भी हम कुछ लाए, राइट? जैसे मैंने कहा था, अगर हम इंटू हॉस्पिटल इंडस्ट्री अगर एक एक साल का अगर कॉन्ट्रैक्ट लेने लग जाए, तो आप इतना भर दो, आपके चाइल्ड को साल भर में कुछ भी हो जाना मेरी जिम्मेदारी, ओके? तो हो सकता है वी विल गेट बेटर इनकम, राइट? इंश्योरेंस जैसे मॉडल हो जाएगा। सो थिंक फ्रॉम देयर, राइट? So you have to, everyone has to connect right now. It's not just about theory, it's also about connecting to your own situations. And जैसे ही कनेक्ट हो जाए, तो मेरा एक बहुत अलग तरीका है लिखने का। वैसे तो मेरा एक तरीका लिखने का ये भी मुझे बताना ही है आपको कि द वे आई राइट नोट्स, नॉट अगेन बोस्टिंग बट समथिंग दैट आई फील that I should that you all can really go ahead with. I keep four different colors of pens. Okay, 4 टाइप्स के पेन्स रखती हूँ साथ में, ग्रीन, ब्लैक, रेड एंड ब्लू, और चारों पेन से खेलती हूँ। कभी कभी मुझे पता भी नहीं चलता कौन सा यूज करूँ, कोई नहीं कलरफुल बना देना है बस, ऐसे नोट्स बनाए कि फिर से पढ़ने में मजा आए। नहीं तो ऐसी तो कितनी पोथियां पड़ी हुई रहती है, मेरी खुद की पड़ी है, व्हाट टू से अबाउट यू ऑल। तो वो पढ़े तो पढ़ने जाए तो इतनी गंदी हैंड राइटिंग है, समझ में भी नहीं आता। फिर अगर इतनी ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग अगर रहेगी, कलरफुल अगर होगा, राइट, कलरफुल है तो आपको पढ़ने की इच्छा हो। दिस इज नंबर 1, राइट? दूसरा मुझे ये कहना है कि व्हाट आई जनरली डू, सामने से थियरी और पीछे वाले जो पन्ने हैं ना,
वहां पे जो लास्ट पेज है उसमें आई विल कीप राइटिंग द आइडियाज दैट क्लिक टू मी, राइट। तो कई बार नई नई आइडियाज आती है, इतना जब ब्रेनस्टॉर्मिंग के सेशंस अटेंड होते हैं ना, तो उसमें नई आइडिया आती है खुद के लिए, तो आई राइट इट। वो आइडिया अगर गई, आपने कैप्चर नहीं करी और आपको लगे कि मैं कल इसको इम्प्लीमेंट कर दूंगा, बाद में लिखूंगा, इट गोज अवे। आइडियाज आर हाईली सबलाइन, ओके, तुरंत इवेपोरेट हो जाता है, इसलिए उसको कैप्चर करें और लिख दे। सो दिस इज व्हाट आई डू एंड आई वुड लाइक कि आप भी इसे कॉपी पेस्ट करें। कमिंग टू व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेस, वैल्यू क्रिएशन, प्रोडक्ट इंडस्ट्री, आप सबको पता है, यहाँ पे प्रोडक्ट आपको दिखता है कि ये चीज बेची जा रही है, हो सकता है फिजिकल हो या वर्चुअल हो। फिजिकल में पेन्स वगैरह वगैरह जो आपके सामने चीजें पड़ी है वो फिजिकली आपने प्रोडक्ट खरीदे हैं, पर वर्चुअल प्रोडक्ट सॉफ्टवेयर, राइट। आप सॉफ्टवेयर जो खरीदते हैं वो भी प्रोडक्ट है पर वर्चुअल है, दिखता नहीं है, राइट। जूम भी सब्सक्रिप्शन है, पर फाइनली वो भी एक प्रोडक्ट टाइप ही है कि आपने जूम को खरीदा, राइट। तो उस प्रकार से इट इज कॉल्ड एज अ प्रोडक्ट, इट फिट्स इनटू द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का ब्यूटी क्या है पता है, इसमें स्केलिंग बहुत इजी है, डुप्लीकेशन इजी है। आपने पेन बनाने की फैक्ट्री डाल दी, परफेक्ट पेन का मॉडल बन गया, बस फिर डुप्लीकेशन, आप एक फैक्ट्री डालो, 4 डालो, 10 जगह पे डालो, डुप्लीकेशन इज वेरी इजी इन प्रोडक्ट। देन यू हैव टू जस्ट फोकस, एक बार प्रोडक्ट आपका फिट हो गया बराबर, तो क्वालिटी वगैरह सब ठीक हो गई, तो जस्ट हैव टू फोकस ऑन मार्केटिंग। तो ये एक इसकी ब्यूटी है। वन डिसएडवांटेज ऑफ दिस इज दैट your investment, capital investment is many times very high, okay, so this is about product industry। सर्विस इंडस्ट्री में क्या होता है, आपको स्किल्ड एम्प्लॉइज के भरोसे पे रहना पड़ता है, जैसे हॉस्पिटल में, राइट। ये एक सर्विस इंडस्ट्री है, वहीं कुछ कुछ प्रोडक्ट थोड़ी बेच रहे हैं, तो आपको एम्प्लॉइज को, एक तो स्किल्ड एम्प्लॉइज को हायर करना है या एम्प्लॉइज को स्किल करते रहना है। यू हैव टू इन्वेस्ट योर टाइम और योर मनी इन इन्वेस्ट इन इम्प्रोवाइजिंग द स्किल्स ऑफ योर एम्प्लॉइज। इसमें हाई क्वालिटी हमेशा देते रहना बहुत जरूरी हो जाता है, इसको डुप्लीकेट करना आसान नहीं है, और इसका एग्जाम्पल हमने हॉस्पिटल इंडस्ट्री देखा। फिर जो थर्ड है वो शेयर्ड रिसोर्स है, राइट। अभी शेयर्ड रिसोर्स इज जिम्स। शेयर्ड रिसोर्स का एक बहुत अच्छा यूटिलाइजेशन जो हॉस्पिटल्स करते हैं, वो अपना ओटी, अपना ऑपरेशन थिएटर जो है, तो न्यू कमर्स को देते हैं। बड़े शहरों में ये बहुत देखा जाता है, क्योंकि अपना खुद की जगह लेके अपनी खुद की ओटी बनाना, और आज की डेट में लैमिनार फ्लो ओटीज वगैरह जो आ गई है, तो अक्सर हाउ मच एक ओटी आजकल मैक्सिमम किसी ओटी का और मिनिमम कहाँ तक जाता है, मिनिमम मतलब एक अच्छे क्वालिटी की ओटी कितना इन्वेस्टमेंट होता है। सिंस यू आर अ सर्जन, आई विल टेक द प्रिविलेज ऑफ आस्किंग यू कि कैन यू जस्ट राइट इन द चैट बॉक्स फॉर द ऑडियंस की मिनिमम बेटर ओटी है ना, टू मैक्सिमम क्या रेंज है, सो दैट एवरीवन अंडरस्टैंड। सो इन द मीनवाइल व्हेन ही राइट्स, लेट्स मूव अहेड की शेयर रिसोर्स ये ऐसी चीज होती है कि जहां पे आप इन्वेस्ट करो किसी एसेट में, विच वुड बी इंडिविजुअली एक्सपेंसिव टू कस्टमर्स, है ना। अगर हम अपना खुद का जिम डालें तो हमें बहुत इंडिविजुअली एक्सपेंसिव चीज हो जाएगी वो, और इसीलिए हम दूसरे जिम, दूसरों ने बनाए हुए एसेट पे जाते हैं और वहां हम उस रिसोर्स को यूज करते हैं। अब इसका एक ही चैलेंज है कि यू हैव टू फाइंड द स्वीट स्पॉट बिटवीन टू मेनी एंड टू लेस कस्टमर्स। अगर बहुत कम कस्टमर्स आए तो आपका खर्चा नहीं निकलेगा, और अगर बहुत ज्यादा भी आए तो आप सर्विस नहीं दे पाओगे। तो उसको कहते हैं स्वीट स्पॉट मेंटेन करना बहुत जरूरी है। आई थिंक पराग सर इज नॉट देयर, बट आई वुड लाइक टू टेल कि किसी ओटी को बनाने में आजकल एक अच्छा ओटी 1 CR टू 5 CR तक का खर्चा आता है, यू नो, जब वो आपको कंप्लीटली ऐसी बनानी होती है। अब एक ओटी ऐसी, कितने हॉस्पिटल्स में 4-4 5-5 ओटी होती है, कोई नया न्यू कमर क्यों इतना खर्चा करे। वो क्या करता है, अपनी ओपीडी प्रैक्टिस रखता है सर्जन, एंड देन ही गोज टू दिस ओटी, ही पेज द रेंट ऑफ दैट मच टाइम, ओके, और उनका स्टाफ भी यूज कर लेंगे, वो स्टाफ का, ओटी का, इंस्ट्रूमेंट का वहां पे रेंट दिया जाता है उतने टाइम का, एंड ही कम्स आउट ऑफ इट। सो दिस इज कॉल्ड एज शेयर्ड रिसोर्स। तो शेयर्ड रिसोर्स ये किसके लिए हो गया, ये उस हॉस्पिटल के लिए हुआ जिन्होंने ओटी बनाया। सो दैट इज शेयर्ड रिसोर्स। सब्सक्रिप्शन, इंटरनेट सर्विसेज, टेलीविजन का हम जो ये लेते हैं, दैट इज यू नो दैट इज द सब्सक्रिप्शन सर्विसेज।
बेनिफिट्स ऐसे है कि इट्स सब्सक्रिप्शन के बेनिफिट्स टेंजिबल या इनटेंजिबल हो सकते हैं। जैसे मैगजीन जो घर पे आती है वो सब्सक्रिप्शन ही है ना। रोज जो न्यूज़पेपर आपके घर पे आ रहा है वो क्या है, सब्सक्रिप्शन ही तो है। ओके, तो वो टेंजिबल है। इनटेंजिबल कैसा है? इनटेंजिबल सब्सक्रिप्शन इंटरनेट जैसे आप हाथ में नहीं ले सकते। ओके, आप उसको हाथ में नहीं ले सकते बट वो है, राइट? दैट इज टेंजिबल एंड इनटेंजिबल। रिकरिंग बिल्स, इसमें एक फायदा क्या है कि आपको कंटिन्यूअस बिल्स आते रहते हैं, बिल्स आते रहते हैं। सिर्फ यहाँ पे ध्यान इस चीज का रखना, आपको कस्टमर रिटेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे तो कस्टमर रिटेंशन हर बिजनेस में इंपॉर्टेंट है, बट कस्टमर रिटेंशन सब्सक्रिप्शन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कस्टमर टूटने लग गए तो इनका बिजनेस चलेगा कहाँ से। अब जाते हैं रीसेल पे। हम देखते हैं OLX इज अ वंडरफुल रीसेल प्लेटफॉर्म। सेकेंड हैंड फोर व्हीलर्स के भी रीसेलर्स हमें पता है। यहाँ पे क्या करना पड़ता है, आपको दोनों भी लेग्स मेंटेन करने पड़ते हैं। नंबर वन इज कि कहीं से आपको बेचने का चैनल खड़ा करना पड़ेगा कि भाई जो जो सेकेंड हैंड बेचना चाहते हैं मुझे बेचो। ओके, और एक तरफ खरीदने वालों का चैनल खड़ा करना पड़ेगा कि मुझसे आके खरीदो। इसमें से कहीं भी इम्बैलेंस हो गया तो ये बिजनेस नहीं चलेगा, राइट? अब इससे क्या होता है, हर बिजनेस में फाइनली यही है, चीज हमारी बनती सस्ते में है और बिकती महंगे में है। बीच में जो प्रॉफिट है इस पे हम सरवाइव करते हैं, राइट? तो आपको ये रीसेल में दोनों भी सप्लाई एंड डिमांड दोनों को अच्छे से मेंटेन करना बहुत जरूरी है। दैट इज अबाउट रीसेल। देन वी कम टू लीज, राइट? व्हाई इज द बर्ड जस्ट डांसिंग? ओके, लीज। लीज में क्या है, रेंट पे जो चीजें दी जाती है दैट इज लीज, राइट? तो लीज में हाउस, कार, ये जो हम लीज पे देते हैं, ये ये चीजें हमें पता है। अब लीज में एक गलती जो आजकल मैं देख रही बहुत लोगों की आजकल होती है, और अब एक गलती जो होती है दैट इज अबाउट कि हम कई बार वो जो रेंट दे लेते हैं उसको अंडर एस्टिमेट करते हैं और अंडर वैल्यू करते हैं और सस्ते में चीज रेंट पे देते हैं। ओके, तो जब भी आप कोई चीज रेंट पे दे रहे हो तो आप सिर्फ परचेसिंग प्राइस को ध्यान में मत रखिए। ओके, आपको चार चीजों को ध्यान में रखना है। यू हैव टू टेक थिंक अबाउट द परचेसिंग प्राइस, यू हैव टू थिंक अबाउट द वेयर एंड टेयर कॉस्ट। आप जब घर किराए पे देते हो आपको पता है आपको फिर से एक बार व्हाइट वॉश या जो भी आपको कलरिंग, प्लम्बर, मेंटेनेंस, बाकी सब करना पड़ता है। अगर ऐसी आपकी चीज है कि जिसमें लॉस हो, लूज, जैसे मेरी एक फ्रेंड है, वो नवरात्रि के दिनों में, ओके, वो जो दांडिया के गरबा के घाघरे और ऑर्नामेंट्स रेंट पे देती है, राइट? और वो भी लीज ही हुआ, छोटा मोटा क्यों ना हो, लीज ही हुआ। ओके, तो जस्ट लेट मी एडजस्ट दिस साइज। तो वो मुझे कह रही थी कि ऐसे ऐसे लोग हैं कि लोग घाघरा लेके जाते हैं, ऑर्नामेंट लेके जाते हैं, वापस आते ही नहीं, राइट? अब उन्होंने क्या शुरू किया, इसके लिए डिपॉजिट शुरू किया। डिपॉजिट इज इक्विवेलेंट टू द कॉस्ट ऑफ द थिंग, राइट? अब देखिए, किसी को घाघरे खरीदने नहीं इसीलिए तो आपके पास आए, और आप घाघरे के रेंट के कॉस्ट के बराबर से 2,000 रुपए अगर आपने डिपॉजिट ले लिया तो क्यों कोई देगा? पर बराबर है ना, अगर पर्सन वापस ना आया तो आपके पास वो तो डिपॉजिट रहा ना। तो लूजिंग रिस्क आपको ध्यान में रख के चीजों को रेंट पे देना है या डिपॉजिट्स वगैरह लेने हैं। रिपेयर्स एंड रिप्लेसमेंट की चीजें रिपेयर करना पड़ता है, लाइक किसी ने ला के दिया पर आपको उस वक्त ध्यान भी नहीं आया, फेविकॉल से जोड़ा हुआ था, आपने जब रखा तो टूट गया। रिपेयर होता है, मेंटेनेंस होता है, तो आप सबको ध्यान में रख के रेंट पे जब दे रहे हो, तो कोई भी चीज रेंट पे या लीज पे दे रहे हो तो इन चीजों को ध्यान में रखिएगा। ओके, एंड देन वी कम टू एजेंसी, जिसका एग्जांपल हम खुद मेडे रिक्रूटर्स है। वी आर एजेंसी जहाँ पे हॉस्पिटल्स को लगते हैं डॉक्टर्स, डॉक्टर्स को लगता है जॉब, हम दोनों के बीच की कड़ी है, वी आर द ब्रिज बिटवीन देम। सो दीज आर एजेंसीज, दीज आर negotiators, right? They are negotiators between two, and then we take the fees or commission. Generally it is taken from one party, right? It is generally taken from one party, but sometimes it is taken from both। किसको कितनी जरूरत है वो देख के लिया जाए। जैसे रियल एस्टेट एजेंट अगर देखता है दोनों तरफ जरूरत है तो दोनों तरफ से ले लेगा। अगर वो देख रहा है कि वो
बेचने वाला बोलता है भाई तुझे देना है तो दे, ग्राहक ग्राहक लाके, नहीं तो मेरे पास बहुत आते हैं, तो ठीक है आप मत दो, मैं तो ग्राहक से लूंगा। तो इस प्रकार से एजेंसीज काम करती है। देन वी कम टू द ऑडियंस एग्रीगेशन, विच मीन्स दैट कलेक्टिंग अटेंशन ऑफ पीपल विद सिमिलर ट्रेड्स, राइट। अब इसमें इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग बहुत आजकल ट्रेंड में है। कितने लोगों ने इन्फ्लुएंसर ये वर्ड सुना है? Please write me in the chat box. People know what is influencer. What are influencers? Please write me in the chat box. थोड़ा थोड़ा देखती हूँ मैं कितने लोग जागृत है। Okay, you are jagrit now and you are jagrit with what are the trends. Thank you so much for the responses. So इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग आज की डेट में ऐसा है कि ऑडियंस को एग्रीगेट कर लिया, ऑडियंस को साथ में लिया और उसका एग्रीगेशन किया। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लैब जो चलाते हैं, और मैं सोचती हूँ कि मुझे एक बहुत बड़ा डायबिटिक लोगों के लिए कैंप लेना है, राइट। आई वांट टू टेक अ बिग कैंप अबाउट डायबिटिक टू फॉर डायबिटिक्स। तो मैं क्या करूंगी भाई, अपना हमेशा के तो तरीके है ही, अपने सोशल मीडिया पे डालो, व्हाट्सएप स्टेटस डालो, ये करो वो करो, अपने पास जो पेशेंट्स हैं उनको मैसेज डालो, पर मुझे थोड़ा बड़े पैमाने पे लेना है। तो आई नो कि अच्छा औरंगाबाद में ऐसे कुछ 2-3 इंस्टाग्राम के पेजेस है जहाँ पे डायबिटिक्स है, 2-3 फेसबुक के पेजेस है जहाँ पे डायबिटिक्स है, ऐसा एक वेबसाइट है जहाँ पे डायबिटिक्स को लेके कुछ काम होता है। तो आई विल अप्रोच देम, आई विल टेल भाई मेरी एक कैंप में मेरा कुछ सपोर्ट करोगे, आई वांट टू पुट वन एडवर्टाइजमेंट। ही विल से ओके, गिव मी दिस मच मनी, आई विल गिव यू, आई विल पुट योर एडवर्टाइजमेंट, राइट। तो मैं वहां क्यों गई? क्योंकि मेरा ऑडियंस वहां एग्रीगेटेड मुझे दिखा, राइट, वहां पे मुझे दिखा। तो इसको कहते हैं कि कलेक्टिंग अटेंशन ऑफ पीपल विद सिमिलर ट्रेड्स। तो आप ये चीज कर सकते हो, आपके पास जो ऑडियंस है, जैसे अभी विक्रांत जी है, राइट, उनके पास छोटे छोटे बच्चे हैं, प्री प्राइमरी, राइट, एंड प्राइमरी छोटे, और अगर उन्होंने परमिशन लेके, ये एक बहुत जरूरी बात है कि परमिशन लेके रखी है, इज इट ओके फॉर यू कि हम जो है हम जो व्हाट्सएप के ग्रुपों में, आपके जो पेरेंट्स के व्हाट्सएप ग्रुप बने हैं उसमें हम कुछ एडवर्टाइज डालें, जिससे कुछ प्रमोशंस हो, जिसमें बच्चों से रिलेटेड प्रोडक्ट्स, बच्चों से रिलेटेड सर्विसेज, ये अगर आए तो इज इट ओके? मेनी अ टाइम्स आंसर इज यस, बिकॉज दे ऑल्सो नो कि इसकी वजह से उन्हें लेटेस्ट क्या है, उनके लिए क्या अच्छा है, वो उनको पता चलेगा। तो इट इज अ विन 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 सिचुएशन। हु आर द 3 विन्स? द पर्सन जिन्होंने ये, जैसे विक्रांत जी कपूर, इनका विनिंग हो गया। दूसरा विनिंग उनके खुद के पेरेंट्स का हो गया कि उनको भी अच्छा लगता है कि वी आर अपडेटेड। तीसरा विनिंग है जिनको प्रोडक्ट या सर्विस देने थे, जो एडवर्टाइज आपको दे रहे हैं, उनका भी विनिंग है। तो इट इज नथिंग रॉन्ग इन इट एक्सेप्ट इफ यू हैव नॉट टेकन एनी परमिशन, राइट। तो ये जो है थर्ड पार्टी इज इंटरेस्टेड इन बाइंग द अटेंशन, ये ऑडियंस एग्रीगेशन इसको कहा जाता है। So now if see you all are into some business and you have some data, right? Now if you want to make some money from the data, एक ही काम करो, अपने सारे जो डेटा में लोग हैं उनको एक बार पूछ लो, is it okay if some advertisements come to you through some means? If they say yes, great. People who say no, उतने ही लोगों को डेटा से निकालना है, बाकी फिर भी है ही ना तैयार। मैक्सिमम पीपल से yes. देन वी कम टू लोन। लोन के बारे में कुछ अलग से कहने की जरूरत नहीं है, एवरीवन नोज व्हाट इज लोन, राइट, एवरीवन। बट व्हाट इज इंपॉर्टेंट, लेट्स से अगर आपके पास कुछ एक्स्ट्रा कैश है और आप उसमें से कुछ पैसा बनाना चाहते हो, इंटरेस्ट कर लेना चाहते हो, तो एक ध्यान में रखिए कि वो इंटरेस्ट आपके फिक्स डिपॉजिट के एनुअल इंटरेस्ट से ज्यादा हो। अगर हो सके तो निफ्टी का जो एनुअल रिटर्न आता है उससे भी ज्यादा हो, कि भाई मैं शेयर मार्केट एफडी में रखता तो उससे ज्यादा ही ये मिल रहा है, तो ही कुछ मतलब है। क्योंकि लोन में 2 प्रकार की रिस्क है और 2 प्रकार की चीजें ध्यान में रखनी पड़ती है। वन इज अंडर राइटिंग। अंडर राइटिंग मतलब अच्छा डॉक्यूमेंटेशन करना बहुत जरूरी है लोन्स में। हम लोग जब बैंक से लोन लेते हैं तो हमने देखा है कि कई बार नहीं, हमने देखा हम कितने डॉक्यूमेंट्स पे साइन करते हैं। तो हम अगर पर्सनल लेवल पे कुछ कर रहे हैं
then we should be careful about it. Number one. Number two, कोलैटरल लेना जरूरी है, कुछ ना कुछ गिरवी रखवा के लो, डोंट बी अशेम्ड अबाउट इट। भाई कुछ गहना है, कुछ कागजात है प्रॉपर्टी के, तो रखने पड़ेंगे। उस वक्त बी वेरी प्रैक्टिकल। कई बार हम लोन्स अपने पहचान के लोगों को देते, तो ये चीजें हम मांगने से कतराते हैं, शर्माते हैं, बट डोंट डू दैट। देयर आर सो मेनी एग्जाम्पल्स। Just yesterday in Medi Recruiters, we came across a doctor, a gynecologist who's 60 plus years old, and he is wanting to do a job क्योंकि उन्होंने ऐसे अपने रिलेटिव्स में किसी को लोन देके रखे हैं कि नाउ ही इज इन लॉसेस, किसी ने भी उनको लोन वापस किया नहीं। आज इस उम्र में उनको फिर से जॉब करना पड़ रहा है। तो यू नो देयर आर एन नंबर ऑफ सच एग्जांपल्स अबाउट हाउ पीपल आर चीटेड इन केस ऑफ लोन्स। नाउ वी कम टू ऑप्शन। ऑप्शन ये वर्ड हमने जनरली अगर रेवेन्यू के साथ देखा है तो सिर्फ शेयर मार्केट में देखा है, राइट? फ्यूचर एंड ऑप्शंस, डेरिवेटिव्स। बट हम लोगों को ये पता ही नहीं है कि ऑप्शन में से हम भी अपना पैसा बना सकते हैं। कैसे? तो लेट्स से राकेश जी आप दिल्ली में, राइट? आर यू इन दिल्ली? प्लीज गिव मी अ थम्स अप। राइट, तो आप दिल्ली में, और मैं आपको फोन करती हूँ कि आई वॉन्ट टू स्टार्ट अ ब्रांच इन दिल्ली ऑफ मेडी रिक्रूटर्स, तो कैन यू यू नो जिसका इतना इतना ऐसे ऐसे मुझे इतनी जगह लगेगी और मुझे ऐसे प्राइम लोकेशन में चाहिए और दिस इज माय बजट, कैन यू प्लीज हेल्प मी? तो ही सेज यस, जस्ट गिव मी 2 days। और जब 2 days राकेश जी कहते तो 2 days में कर ही लेते हो, तो हमें पता ही है। तो 2 days में राकेश जी गेट बैक टू मी एंड ही सेज बहुत अच्छी प्रॉपर्टी, परफेक्ट फिटिंग मिल गई है मैडम, बस एक ही दिक्कत है, बहुत जल्दी सेल हो रहा है, वो प्राइम लोकेशन है, तो आपको इसको जल्दी से बुक करना पड़ेगा। अच्छा हाँ, बट एक ही में कैसे डिसीजन लेंगे, कुछ और देखने पड़ेंगे। तो हम कुछ उसको टोकन अमाउंट दे देते हैं, राइट? वी गिव सम टोकन अमाउंट, वी जस्ट ब्लॉक, लाइक रुमाल डाल के रख देते हैं, राइट? तो हमने, तो आप कहेंगे अच्छा ठीक है, हाँ उन्होंने वैसे ही कहा है कि 31 मई तक या लेट्स से 15 जून तक आपको मौका दिया जा रहा है, आप इतना पैसा देके उसको ब्लॉक करके रखो, बुक नहीं, ब्लॉक करके रखो। अगर इस दरमियान कोई पार्टी आई तो आपको पूछा जाएगा, ओके? बट उसके बाद 15 जून के बाद अगर आप 15 जून तक नहीं आते हैं तो आपका पैसा गायब, ओके? आपका पैसा ले लिया जाएगा, ओके? सो मैंने अपने आप के लिए वो पैसा देके टाइम खरीदा, ओके? उस दरमियान मैंने बहुत एग्रेसिवली, और भी कुछ है उन्होंने और मैंने, और भी कुछ प्रॉपर्टीज है क्या वो देखी, ओके? अगर कुछ मिली तो इस पैसे को छोड़ दिया, नहीं मिली तो इसको खरीद लिया, इसको खरीद लिया मतलब बुक कर दिया, है ना? सो दिस इज कॉल्ड एज ऑप्शन, दिस इज कॉल्ड एज ऑप्शंस। ये भी एक वैल्यू क्रिएशन का तरीका है। कहीं ना कहीं मुझ पे एहसान ही हुए थे, ये प्रॉपर्टी बिक जाने से तो अच्छा था कि मैंने उसको बुक करके रखा, थोड़ा पैसा ही क्यों ना जग गया, पर मेरा बुकिंग तो था एंड आई वाज एट पीस, राइट? सो दिस इज ऑल्सो वन रेवेन्यू मॉडल और वैल्यू क्रिएशन मॉडल। देन वी कम टू इंश्योरेंस। इंश्योरेंस भी आप सबको पता है, हम खुद इंश्योरेंस का पैसा भरते हैं, बट क्या हमें पता है कि इंश्योरेंस जो है ये, इसमें से हम भी पैसा बना सकते हैं। अब इंश्योरेंस में क्या होता है? इट इन्वॉल्व ट्रांसफर ऑफ रिस्क, राइट? इसमें क्या है? ट्रांसफर ऑफ रिस्क है। जैसे कि हम एक इंश्योरेंस मेडी रिक्रूटर्स में देते हैं कि 4 महीने तक अगर डॉक्टर या हमने प्लेस किया हुआ कैंडिडेट चला गया तो वी आर देयर, वी गिव यू अश्योरेंस, इट इज लाइक एन इंश्योरेंस, लाइक। तो रिस्क जो है कैंडिडेट को के छोड़ के जाने की, उसका हमने क्या किया? उसको हमने कैप्चर कर लिया, उसको हमने इंश्योर कर दिया। अब इसमें प्रिकॉशंस दो लेनी पड़ती है अबाउट फ्रॉड्स इन बोथ द वेज। फ्रॉड्स अबाउट, कुछ लोग फ्रॉडुलेंट क्लेम कर सकते हैं, मुझे कुछ हॉस्पिटल्स ऐसा बोल सकते हैं कि मैडम आपका तो डॉक्टर भाग गया, हम आपको पैसे नहीं देंगे। So I have to be careful about such fraudulent claims. And second, fraud from our side कि actual genuine case थी, let's say कि 4 महीने के अंदर डॉक्टर चला गया छोड़ के, और हम फिर भी उनको नहीं दे रहे जो हमने इंश्योर किया था, इट इज अ जेन्युइन केस, फिर भी हमने उनको रिप्लेसमेंट नहीं दिया, तो वी आर डूइंग फ्रॉड। एंड इन दैट केस व्हाट इज द रिस्क?
I mean, we don't do it. I'm just using my example. Okay, हम ऐसा कुछ करते नहीं है. मैं जैसे एग्जाम्पल दे रही हूँ. इसमें एक चीज होती है, लीगल एक्शन ली जा सकती है आपके ऊपर, और दूसरा आपका रेपुटेशन लॉस हो सकता है, राइट? तो इसीलिए ये दो प्रकार के फ्रॉड से बचे. एंड द लास्ट मेथड ऑफ वैल्यू क्रिएशन इज कैपिटल, राइट? कैपिटल, परचेस ऑफ ओनरशिप स्टेक इन अ कंपनी. तो हम देखते हैं एंजल इन्वेस्टिंग, वेंचर कैपिटलिस्ट, शार्क टैंक, जो आजकल सीरियल चलती है. कितने लोगों को शार्क टैंक पता है? जस्ट राइट मी इन द चैट बॉक्स. Khadiji Dubey. Yes, Rakesh Sharma ji. Shark Tank. iPhone. iPhone, if you could just rename yourself. Otherwise, all credits are going to Apple. Okay. So, राकेश जी, आपका मैसेज मुझे डायरेक्टली आ रहा है. Okay, fine, not an issue. That's why. Okay, not a problem. So, राकेश जी, आपका मैसेज डायरेक्ट मुझे आ रहा है, तो यू कैन मेक इट फॉर एवरीवन. सो कैपिटल, परचेस ऑफ ओनरशिप स्टेक इन अ कंपनी. तो शार्क टैंक में हमने देखा था कि एंजल इन्वेस्टिंग, वेंचर कैपिटलिस्ट जो होते हैं, वो सारे जो है वो इसी प्रकार से पैसा बनाते हैं. कि ऑलरेडी उनके पास इतना पैसा है, उनके बिजनेस ऑटोमेशन पे लगे हुए हैं. अब उनको जो है अपना पैसा ग्रो करने के लिए बस अच्छी बिजनेस आइडियाज में वो अपना पैसा लगाते हैं. नाउ फॉर दैट मैटर, we all are somewhere earning out of capital, because I'm very sure it goes without saying कि सब लोग यहाँ जो है उनके पास कुछ ना कुछ शेयर्स तो डेफिनेटली है. If you have shares, please raise your virtual hands. Please raise your virtual hands. Let me not assume. चलो पूछ ही लेते हैं. अगर आपके पास कोई भी शेयर है तो अपना एक वर्चुअल हैंड रेज कीजिए. Virtual hands. Okay. So when you have shares, right? When you have shares, that also is like having, being into capital industries. Okay. And then, so these are the 12 ways of creating value. Okay. Thank you, Gopalji. These are the 12 ways of creating value. Now, here onwards comes a very, very interesting section. And that section, उस सेक्शन में हम देखेंगे ये 12 चीजों का क्या बढ़िया बर्गर, सैंडविच और क्या क्या हम रेसिपीज बना सकते हैं. लेट्स सी दैट. ओके, सो वी कम टू द नेक्स्ट वन, एंड दैट इज, ये थोड़ा बाद में लेंगे, हैसल, प्रीमियम एंड परसीव वैल्यू. हम मॉड्यूलरिटी, ये 3 पॉइंट पहले लेते हैं. मॉड्यूलरिटी, बंडलिंग, अनबंडलिंग, and intermediation and disintermediation. Modularity मतलब combination of any, or any of the 12 standard forms of value. जैसे make my trip क्या करता है? एरोप्लेन का टिकट देता है. that is like option, right? It is not a service. It also gives service, but that is option. इतने लिमिटेड टाइम के लिए आपकी वो सीट आपकी, राइट? तो दैट इज ऑप्शन. नंबर 2, जब हम बुक करते हैं तो वो हमसे इंश्योरेंस के 10 रुपए, 20 रुपए, 30 रुपए कुछ मांगता है. फिर तीसरा, जब हमारा इतना सारा डेटा आ जाता है तो वो होटल इंडस्ट्री को बेच देता है. हमें समझ में नहीं आता हमें होटल्स के इतने मेल्स और मैसेजेस क्यों आ रहे हैं. हाउ डज अ होटल इन आगरा नो दैट आई एम कमिंग टू आगरा? who leaked this? Make my trip deal. ओके, सो उसमें से उन्होंने पैसा बनाया. तो ये है कॉम्बिनेशन, जिसको बोलते हैं मॉड्यूलरिटी. देन वी कम टू बंडलिंग एंड अनबंडलिंग. आवर जॉब इज टू सी टू इट कि क्या हम अपने बिजनेस में कुछ बंडलिंग और अनबंडलिंग कर सकते हैं. ओके, सो बंडलिंग में क्या हुआ कि यही कि हमने कुछ चीजों को मिक्स कर दिया, मिक्स एंड मर्ज कर दिया.
एंड अनबंडलिंग मतलब कुछ चीजों को हमने ब्रेक कर दिया। जैसे फॉर एग्जाम्पल रिक्रूटमेंट में अगर हम क्या करते हैं, हम रेज्यूम्स बना के देते हैं, अगर अच्छे ना हो तो उसके बाद हम रेज्यूम फॉरवर्ड करते हैं, और रेज्यूम फॉरवर्ड करने के बाद इंटरव्यू जो करवाते हैं, और ज्वाइनिंग में ध्यान देते हैं, और आगे रिटेंशन का भी ध्यान देते हैं, एटलीस्ट फॉर 4 मंथ, राइट। नाउ अनबंडलिंग कैसे होगा? कोई बोलेगा मैडम पर इसकी फीस तो बहुत ज्यादा है, तो हम कहेंगे चलो ठीक है, हम आपको सिर्फ रेज्यूम दे देते हैं, फीस कम हो जाएगी। तो मैंने अपने इस तो जो मेरे क्लाइंट उस चीज को देख के वापस जा रहे थे कि ये महंगी सर्विस लग रही है, वो नहीं जाएंगे, क्योंकि मैंने वहां पे अनबंडलिंग करके उसका जो कॉस्ट है उसको कम कर दिया। तो अगर आपके भी बिजनेस में आपको ऐसा कुछ फीडबैक आ रहा है जहां काफी सारे क्लाइंट्स फिर वापस जाते हैं आपको महंगा समझ के, तो यू कैन थिंक ऑफ अनबंडलिंग योर ऑफर, राइट, स्प्लिटिंग योर ऑफर। देन वी कम टू द intermediation and disintermediation. Intermediation मतलब adding a party between the buyer and the seller and helping one party, right? तो अगर आपके बिजनेस में आपको ये बिजनेस चाहिए, आपके बिजनेस में कुछ लीड्स चाहिए, यू कैन थिंक ऑफ सम एजेंट्स, दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज एसोसिएट्स, राइट। कि जैसे फॉर अस एसोसिएट्स आर हॉस्पिटल इक्विपमेंट सेलर, राइट। जो भी हॉस्पिटल में इक्विपमेंट सेल करते हैं, वो भी हॉस्पिटल्स, उनके भी क्लाइंट्स हॉस्पिटल है, हमारे भी क्लाइंट हॉस्पिटल है। तो व्हाट विल वी डू? वी विल टेल देम बस तुम हमारे इंटरमीडिएट बन जाओ, जिन जिन हॉस्पिटल्स में आप जा रहे हो वहां पे अगर रिक्वायरमेंट है तो हमें भी बताओ। तो इस प्रकार से इंटरमीडिएशन को हम लाके अपने लिए लीड जनरेट कर सकते हैं। द अदर वे ऑल्सो इज देयर, डिसइंटरमीडिएशन। कई बार इंटरमीडिएट पार्टीज की वजह से हमारा प्रॉफिट कम हो जाता है या हम लॉसेस में रहते हैं, तो अगर इंटरमीडिएट पार्टीज है तो हटा दो। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि आप रेंट पे अगर कुछ चीज देना चाहते हो और आपने एजेंट्स को बोल के रखा है, आपने मैजिक ब्रिक्स की सब्सक्रिप्शन लेके रखी है और वहां पैसा आपका जा रहा है, तो आप उनको हटा दो। और आपको पता चला है कि फेसबुक पे ऐसे ग्रुप्स है जहाँ पे रेंट पे या पीजी एकोमोडेशन के लिए अगर आपको देना है, तो वो ऐसे ग्रुप्स है। तो यू जस्ट बी अ पार्ट ऑफ इट एंड यू जस्ट गो इनटू दैट, राइट। आप उसमें आपका एडवर्टाइज डाल दो, आपको फ्री में आ जाएगा। तो डिसइंटरमीडिएशन से आपका प्रॉफिट बढ़ जाता है। तो यू हैव टू थिंक आपके लिए कौन सा सूट करता है, राइट। सो दीज आर द this is the mix and match of the 12 things of value creation that we saw. Okay, now with this we come to few more concepts, the last final few concepts, and that is hassle premium. ये हमें ध्यान में रखना है कि हम जहां जहां हमें प्रॉब्लम दिखता है, चैलेंज दिखता है, वहां वही बिजनेस एस्टेब्लिश होता है, वही अपॉर्चुनिटी है। इसे कहते हैं हैसल प्रीमियम। ओके, दैट इज कॉल्ड एज हैसल प्रीमियम। सो देर आर 6 फॉर्म्स ऑफ हैसल प्रीमियम। तो अगर आपका ऑब्जर्वेशन स्किल बढ़ाए, तो आपको पता चलेगा यार इधर ना मेरा क्लाइंट हर बार बोलता है नहीं ये चीज में हमें बहुत परेशानी होती है, इस चीज से ज्यादा मेहनत लगती है, चलो ठीक है मैडम इसकी जिम्मेदारी मेरी, इससे पैसा इतना लगेगा। तो आपको हैसल कहाँ क्लाइंट्स को हो रहा है उसको ध्यान में रखे, आप हो सकता है कुछ सर्विस बढ़ा दे अपनी तरफ से। अब हैसल किस प्रकार के होते हैं? बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है। कुछ कुछ हैसल से जो बिजनेस कैसे बनते हैं, टू मच टाइम इज टेकन। लाइक फॉर एग्जाम्पल मैंने गार्डन बनाया है अपने टेरेस पे, मैंने पहले पहले बहुत टाइम दिया, अब मेरे पास टाइम नहीं है, तो मैं कहूंगी भाई माली। अब माली कोई गारंटी का नहीं है, माली आज आते हैं कल नहीं आए, नहीं आए तो मेरा तो पूरा गार्डन निकल जाएगा। तो आजकल नर्सरीज ने क्या शुरू किया है, दे आर नॉट ओनली सेलिंग द सैपलिंग्स बट दे आर ऑल्सो टेकिंग कॉन्ट्रैक्ट कि हम आपकी गार्डन की जिम्मेदारी लेंगे। हो सकता है अलग अलग माली आए बट वो हमारी जिम्मेदारी। तो क्या हो गया, मेरा टाइम बच गया एंड आई एम रेडी टू पे देम फॉर दैट सर्विस, राइट। और उनके लिए माली जमा करना और ये सब काम करना कोई बहुत डिफिकल्ट काम नहीं, टू मच एफर्ट्स, है ना। मुझे अगर अपनी टैंक क्लीन करनी है, ओवरहेड टैंक, तो बहुत एफर्ट्स लगते हैं, मैं क्यों करूं, मैं किसी को बुला लूंगी, भाई तुम कर दो पैसे ले लो। अदर प्रायोरिटीज, राइट। हमें रिक्रूटमेंट क्यों दिया जाता है? ह्यूमन रिसोर्सेज का डिपार्टमेंट होता है हॉस्पिटल्स में, फिर भी हमें रिक्रूटमेंट देता है।
ह्यूमन रिसोर्स एचआर भी बोलते हैं हमारे खुद के एचआर रिलेटेड ही प्रॉब्लम्स हमारे इतने हैं कि हम कहाँ से रिक्रूटमेंट करेंगे, हमारी दूसरी प्रायोरिटीज है, आप रिक्रूटमेंट देख लो। सो दिस इज अबाउट अदर प्रायोरिटीज। देन टू मच कॉम्प्लेक्सिटी, अनसर्टेनिटी। अब मेरे बेटे ने पिछले साल नीट दिया और इतना कॉम्प्लेक्स प्रोसेस था कि इस स्टेट में ऐसा, उस स्टेट में ऐसा, डीम्ड कॉलेजेस के ये रूल, प्राइवेट कॉलेजेस के ये रूल, ये अगर गलत हो गया तो आपका चांस गया, सीधा अगले साल जाना पड़ेगा। गॉड, देयर वाज सो मच ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी इन द नीट एडमिशंस, राइट। और इतनी अनसर्टेनिटी है कि आज ये रूल है, अपडेटेड रहना पड़ेगा आपको, उस वेबसाइट पे हमेशा ध्यान देना पड़ता है। अनसर्टेनिटी कि हम बोलते भाई तू पैसा ले ले पर तुम कर, मैं खुद ना डॉक्टर हूँ मुझे खुद पता है, बट आई डोंट वांट टू टेक अ रिस्क, राइट। तो इस चीज को बिजनेस बना के बहुत सारे एजेंट्स ने जो है खुद को खुद का बिजनेस एस्टेब्लिश किया है। तो दिस इज अबाउट हैसल प्रीमियम। एंड नेक्स्ट, नीड स्पेशल रिसोर्सेस और इक्विपमेंट, राइट। अब पैथोलॉजी लैब का तो यही वाली बात है, स्पेशल रिसोर्सेस लगते हैं, स्पेशल इक्विपमेंट लगते हैं। कौन खुद सीबीसी करेगा, कौन करेगा, है ना। 5 लाख का, 4 लाख का सेल काउंटर कौन खरीद के अपना सीबीसी करेगा, तो स्पेशल इक्विपमेंट लगते हैं। तो ये प्रॉब्लम है ना, पैसा कौन इन्वेस्ट करेगा, एक सीबीसी के लिए पैसा कौन इन्वेस्ट करेगा। तो वो हैसल को हमने एड्रेस किया। अगेन यू हैव टू थिंक इसमें से आपका बिजनेस किस हैसल को एड्रेस कर रहा है, और ऐसा कौन सा हैसल है आपके एग्जिस्टिंग कस्टमर्स का जो आप अगर उठा लो तो हो सकता है यू विल बी पेड मोर फॉर इट, इज योर जॉब फॉर द डे। देन वी कम टू द परसीव वैल्यू कि लोग जो आपको पैसा देते हैं वो कहाँ से देते हैं, क्या सोच के देते हैं, किस चीज से कंपैरिजन होता है। तो 4 चीजों से कंपैरिजन होता है कि अभी देखिए जैसे लेट्स से करना है तो नहीं वाली हूँ, बट मैं लेट से मैं ये जो सर्विस दे रही हूँ उसके मैंने सपोज चार्जेस लेना शुरू कर दिए, राइट। भाई भाई बुक रिव्यू, एक बुक रिव्यू के ना मैं आपसे लूंगी 500 रुपीज। आई एम जस्ट सेइंग, अज्यूम, ये कभी होने नहीं वाला है, जस्ट अज्यूम। सो आप कहोगे 500 रुपया, ठीक है, लेट मी सी 500। ऐसा तो हमने कभी कंपैरिजन को कुछ है ही नहीं, पैरामीटर ऐसे कुछ हमने देखे ही नहीं है। बट 500 रुपया जस्टिफाइड है कि नहीं है, ये कहाँ से आप जस्टिफिकेशन लाओगे। कोर ह्यूमन ड्राइव, मेरे जो वो 5 कोर ह्यूमन ड्राइव है, मुझे कनेक्टेड लगता है क्या, मुझे एक अच्छी फीलिंग आती है क्या सुन के, मुझे कुछ अच्छा सीखने मिल रहा है क्या, लर्निंग हो रहा है क्या, ओके, हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसके ऊपर से। नंबर 2, ऑफर एन अट्रैक्टिव एंड रिजल्ट। मैंने जब पिछली बार यू नो मैंने जब पिछली बार ये सब किया तो एक मेरे बिजनेस में मैंने जो चेंजेस लाए, बिजनेस बहुत नेक्स्ट लेवल पे गया। तो अट्रैक्टिव एंड रिजल्ट, राइट, ये तो मुझे अच्छा लग रहा है। 500 रुपए तो कुछ भी नहीं, मैंने तो उसमें 5 लाख कमा लिए थे जो मैडम ने पिछली बार बुक रिव्यू में दिया था। तो दिस इज हाउ यू विल कंपेयर। थर्ड, कमांड द हाईएस्ट हैसल प्रीमियम बाय रिड्यूसिंग एंड यूजर इन्वॉल्वमेंट। यू नो इसमें अगर इस प्रकार से हम देखते हैं कि आपको कुछ भी दिक्कत नहीं है, आप सिर्फ सुनो। अब ये जो एग्जांपल इसमें ये नहीं वर्क होता है कि एंड यूजर इन्वॉल्वमेंट कम है। इसमें ऐसा कर सकते हैं कि लेट्स से मैंने अगर आपके एम्प्लॉयज के लिए कुछ लिया, राइट, और मैं कहूंगी आपके एम्प्लॉयज को ना मैं नेक्स्ट लेवल का बना दूंगी, आपको उसमें आने की जरूरत नहीं, आप बैठिए, आपका काम कीजिए, बस हफ्ते में 2 दिन मुझे 2 घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए आपके एम्प्लॉयज मेरे सामने बिठा दो, बाकी पूरी जिम्मेदारी मेरी, उनको मोटिवेट करना, उनको ये करना। आप कहोगे वाह, हैसल फ्री, भाई मैडम कितना पैसा लेना है ले, राइट, ये हो गया। तो in reducing the end user involvement, then providing status signal to satisfy the prospector's desire of social status। क्या आपके लिए स्टेटस सिग्नल रहेगा कि शिल्पा तोपला मैम के साथ हम जुड़े हैं, हम उनके स्टूडेंट्स हैं। अगर ऐसा फीलिंग आया तो आप पैसा भरोगे, राइट। अभी जैसे कुछ बहुत बड़े नाम है मार्केट में, हमारे डॉक्टर जयशेष है, हम कभी और जो नाम सुने हैं लोगों ने, विवेक बिंद्रा है, संदीप माहेश्वरी है, ये जो नाम हम सुनते हैं, तो इनके साथ जुड़ने में स्टेटस सिग्नल रहेगा कि हाँ हम संदीप माहेश्वरी जी के स्टूडेंट हैं। तो अगर ऐसा है, अगर आपका ब्रांड नेम इतना ऊंचा है, तो यू कैन नॉट ओनली डिमांड 500, आई कैन डिमांड 500, 5000 पर सेशन, पर बुक। सो
परसीव्ड वैल्यू जो है, लोग इस प्रकार से वैल्यू को का ये करते हैं। अगर अब तो आप आपके कस्टमर्स का देखो, आप किस प्रकार की सर्विस दे रहे हो, उनका कितने कौन से सेल्स को आप रिड्यूस कर रहे हो, कौन से कोर ह्यूमन राइट्स को एड्रेस कर रहे हो, और फिर उस हिसाब से कि आप चार्जेस ले रहे हो बराबर है, कहीं बहुत कम तो नहीं ले रहे, कहीं बहुत ज्यादा तो नहीं हो रहा। यू थिंक, यू नो, गो एंड सिट इनटू द कस्टमर शूज एंड थिंक फॉर योरसेल्फ, ये कैसे आप चार्जेस। देन वी कम टू मॉड्यूलैरिटी। ओके, मॉड्यूलैरिटी, कॉम्बोज, सॉरी मॉड्यूलैरिटी तो हो गया था। देन वी कम टू प्रोटोटाइप। तो कल भी मैंने यही किया था कि ये जो सारे टाइप है, प्रोटोटाइप, आइटरेशन साइकिल, आइटरेशन वेलोसिटी, इफ यू वांट यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट, बिकॉज मैं इसको पूरा एक क्लीन क्लियर पिक्चर आपको देने वाली हूँ। मैं अगर एक एक को लू ना, तो आपको जितना समझा है वो भी आप भूल जाओगे। So I will give you a very simplified version of this. Iteration cycle, iteration velocity, trade-offs, alternatives, okay? And then later on there is feedback, and then later on there is relative importance testing, and then later on there is critical assumptions, then there is shadow testing, and there is minimal viable offer, there is incremental agrementation, and there is field testing. ओके अगर मैं इसको एक एक को लूँ तो और 1 घंटा लग जाएगा, और 1 घंटे के बाद भी आपको लगेगा कंफ्यूजन हो गया है। सो इट्स नॉट अबाउट द टाइम, इट्स अबाउट द कंफ्यूजन दैट विल बी क्रिएटेड। तो आई एम टेकिंग इट ऑल टुगेदर। इसमें से सिर्फ एक या दो ही पॉइंट्स है जो मैं बाद में अलग से लूंगी। ओके, अलग से मतलब आज ही, पर बाद। तो ये जो सारे पॉइंट्स थे, इसमें ऑथर को ये कहना है कि आप अगर नया कुछ ट्राई कर रहे हो तो प्लीज डोंट जंप टू अ कंक्लूजन, डोंट यू नो डोंट स्टार्ट इट ऑल आउटराइट। जैसे मेडे रिक्रूटर्स, मैंने जब स्टार्ट किया तो 6 महीने तक तो मैं सिर्फ उन लोगों को पूछती रही जो उस इंडस्ट्री में है, लाइक ह्यूमन रिसोर्सेस ऑफ सम हॉस्पिटल, जो मैं जिनको मैं जानती थी, हॉस्पिटल के डायरेक्टर्स, हॉस्पिटल के ओनर्स को, कि मैं ऐसा एक डॉक्टर्स रिक्रूटमेंट के लिए एजेंसी स्टार्ट करना चाहती हूँ, व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट इट। ओके, अगर मैं अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को पूछती तो वो कहते क्या ही है इसमें, और एक झंझट तुम पाल लोगी, ये वो दे डोंट नो अबाउट द इंडस्ट्री, तो मैं उनको क्यों ही पूछ रही हूँ। Then therefore you should never take the feedback. So when there is a new business idea, take feedback not from your friends and relatives, but take about the idea, the profitability of the idea from people who would be your prospective customers, right? This is number one. Number two, right? Number two is that एक बार वो आइडिया को आपको यस 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 मिला, तो उसका एक प्रोटोटाइप बना लो। अगर सर्विस इंडस्ट्री है तो ब्रोशर बनेगा, पीपीटी बनेगा, पीडीएफ बनेगा। अगर आपको प्रोडक्ट इंडस्ट्री है तो एक प्रोडक्ट बना लो, राइट? लेट्स से आप स्कूल की बैगें बेचना चाहते हो, तो स्कूल की बैगें कुछ बना के रख लो और वो बताओ कि ये बैगें हम बेचते हैं। चाहे आपकी आज के डेट में वो इंडस्ट्री नहीं है, आपने किसी और से टाइप किया, भाई मैं तेरे को ये दूंगा लीड, मैं तुझे काम लाके दूंगा, तू तू मुझे करके देना, इतना सिर्फ मेरा लेवल लगा के देना, राइट? So this is how you should create a prototype so that you can show it to people. तो प्रोटोटाइप का ये मतलब हुआ। ओके, अब प्रोटोटाइप जब बनेगा तो आपको उसको फील्ड पे टेस्टिंग करना है, ना कि कंप्यूटर्स पे, राइट? कि इस एरिया में इतनी स्कूलें हैं, तो मैं अगर बैग की इंडस्ट्री डालूंगा तो हर स्कूल में एटलीस्ट 1000 बच्चे हैं, तो 10 स्कूलों के 10,000 बच्चे, तो मेरे तो 10,000 यूं ही बिक जाएंगे। ये तो आपके कंप्यूटर के एनालिसिस है, बट रियली फील्ड पे ये होता है क्या? इसके लिए फील्ड पे उतर के देखना पड़ता है, राइट? कि एक्चुअली किसी बैग सेलर को बोलो कि तुझे कितने बैग चाहिए, मैं देता हूँ, राइट? आई हैव स्टार्टेड दिस एटसेट्रा। तो यू हैव टू बी इन द फील्ड टू चेक द फिजिबिलिटी, द वायबिलिटी ऑफ द आइडिया, राइट? ये आइडिया कितना प्रॉफिटेबल है, इसके लिए फील्ड में उतर के काम करना पड़ता है। ये था फील्ड टेस्टिंग। उसके बाद जब आप फील्ड में उतर के उस प्रोडक्ट को देते हो, कितने लोग आपको ऐसे पैसे निकाल के दे रहे हैं, अरे बहुत बढ़िया, मुझे चाहिए, बैग चाहिए मुझे, तो आप बुकिंग करके रख सकते हो कि भाई मेरे पास फिलहाल इतने हैं, आप अगर 1 हफ्ता दो तो मैं आपको और दे दूंगा। ओके, मैं आपकी ऑर्डर पूरी करूंगा।
बट लोग आपको आपके आइडिया के लिए पैसा देना चाहते हैं क्या इमीडिएटली, वहां से डिसाइड होगा कि रिलेटिव इंपॉर्टेंस टेस्टिंग जो है वो उसका ये मतलब है। अब क्रिटिकल एजम्पशन, उस आइडिया को आप जब लाते हो तो ट्रू वर्ल्ड में कुछ और क्रिटिकल उसको आपको पहले ही क्या प्रॉब्लम आने वाले हैं इसको सोचना पड़ता है, बहुत ब्रेनस्टॉर्मिंग करना पड़ता है कि क्या क्या प्रॉब्लम आएंगे, और वहां से उसको सीलिंग करके उसको फील्डिंग लगा के फिर उस प्रोडक्ट को बाहर लाना है। उसके बाद शैडो टेस्टिंग मतलब क्या, एक्चुअली सेल कर देना। शैडो टेस्टिंग मतलब यही कि मैं बेच रहा हूँ, बेचने के लिए उतर जाओ मार्केट में, बोलना सबको, बोलना वेबसाइट पे आओ और आप थोड़ा टोकन अमाउंट डालो, या आप रजिस्टर कर लो, या आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में आओ, टोकन अमाउंट दो, एंड देन वी विल डिलीवर यू द बैग्स, राइट। इसको बोलते हैं शैडो टेस्टिंग करना। प्रोटोटाइप आपका बन गया है, मिनिमल वायबल ऑफर आपका बन गया है, प्रोडक्ट आपका बन गया है, और आप उसका भी शैडो टेस्टिंग शुरू कर दिए। शैडो टेस्टिंग हो गया। शैडो टेस्टिंग में पहला लॉट जिन जिन को गया, राइट, वहां से फीडबैक लो। फीडबैक जब लोगे, राइट, ऐसा मत बोलो, ऐसा मत पूछो कि आप हमारे प्रोडक्ट को, प्रोडक्ट की ड्यूरेबिलिटी को 0 to 10 में से कितना दोगे। तो हो सकता है 0 दे, अरे वो कंपेयर किससे कर रहे हैं वो आपको पता नहीं है ना। तो ये भी एक बहुत अच्छा आइडिया उन्होंने दिया है कि जब आप फीडबैक लेते हो, एटलीस्ट रिटर्न फीडबैक लेते हो, तो आप है ना ऐसे ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछने से, तो आप उनको फिक्स सेट ऑफ क्वेश्चंस दो कि हमारी जो बैग की चॉइसेस आपको हमने 4 दी, उसमें से कौन सी बैग आपको बेस्ट लगी, राइट। या आपके खुद के लिए आपने जो बैग देखी थी उन 4 में से कौन सी अच्छी लगी। ये जैसे रेस्टोरेंट है कि वॉट एवर इटालियन मेन्यू वी सर्व, यू नो दोज 4 इटालियन मेन्यूज वी सर्व, आउट ऑफ दिस 4 विच वन डिड यू लाइक द बेस्ट। तो लेट्स से आपने 100 लोगों का ये रिव्यू भर के ले लिया, और आपको दिखा कि सब लोग है ना इटालियन पिज्जा को ही टिक मार्क कर रहे हैं, तो यू नो कि पिज्जा पे फोकस करना है, राइट। पिज्जा पे फोकस करना है। देन out of the cleanliness, out of the hygiene in the following area, where did you find the best hygiene or the least hygiene? So hygiene of washroom, hygiene of clean of the waiter, hygiene of the tables, hygiene of this। उसमें से वो बोले एक को टिक मार्क, जिसने मैक्सिमम ये किया उस पर फोकस करो। तो उसको चॉइसेस दो जिससे आपको ध्यान में आएगा किस चीज को आपको करना है, किस चीज को नहीं करना है। ये रिटर्न फीडबैक इस तरीके से लेना है। आप ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछोगे 0 to 10 में से क्या देना है, तो लोग सिर्फ 10 देते हैं या सीधा 0 दे देंगे, और आपको कुछ भी नहीं ध्यान में आएगा कि करना क्या है। ओके, सो दैट इज अबाउट हाउ टू टेक अ फीडबैक। देन वी डिड द शैडो टेस्टिंग। अब जब फीडबैक आया, आपके न्यू प्रोडक्ट का, अब उसको आइटरेशन करो, राइट। फीडबैक जो आया उसमें आइटरेशन मतलब चेंजेस, मॉडिफिकेशन। अच्छा, ये जो है ना बैग की ये जो चेन है ना, ये वाली चेन अच्छी नहीं है, दिखती अच्छी नहीं है, बहुत सारे लोगों का फीडबैक आया, लेट मी डू दैट। आप एट द सेम टाइम खुद भी ऑब्जर्व करो कि आइटरेशन को कहाँ चांस है, और आप भी कंटिन्यूअस चेंजेस लाओ। और एक बार जब चेंज डिसाइड कर लिया तो अपने आप की भी नहीं सुनना। इसका मतलब है आइटरेशन वेलोसिटी। इस वेलोसिटी से आप काम करो, इतने वेलोसिटी से चेंजेस लाओ कि वो जल्दी से जल्दी आपको समझ में आए। अब इसका एग्जांपल है, जैसे हम लोग रिक्रूटमेंट में, हर रिक्रूटर मेरा 150 कॉल रोज करता है। अब उनको मैंने बोला है हर कॉल के बाद एक मैसेज जाना मैंडेटरी है, चाहे वो कॉल उठा हो, कॉल ना उठाओ तो ये मैसेज, कॉल ना उठाओ तो ये मैसेज पे कैंडिडेट तैयार है जॉब लेने के लिए। वैसे मैंने उनको 6-7 मैसेजेस बना के दे दिए। अब जिस दिन मैंने इस चीज को लाया, उस दिन से मुझे बहुत अलर्ट रहना पड़ता है, या रहना चाहिए। इसको जल्दी 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 यूज करो। यूज क्यों नहीं किया, यूज करो। आई कैन नॉट फॉरगेट टू गेट इट डन, एंड दे ऑल्सो शुड नॉट फॉरगेट। तो उनकी फॉरगेटफुलनेस की मैंने जिम्मेदारी ली है। इसको बोलते हैं आइटरेशन साइकिल। तो इससे आपको पता चलेगा कि ये जो आइटरेशन आपने लिया है, तो हो सकता है फिर 4 दिन बाद कोई बोले बहुत आपके मैसेजेस आने लग गए, इट्स इरिटेटिंग। अगर 100 में से अगर लेट्स से 90 लोगों ने बोला आपके मैसेजेस बहुत ज्यादा आ रहे हैं, इट्स इरिटेटिंग, तो मैं तुरंत उसको बंद करूंगी। मेरा हफ्ते भर में
आइटरेशन साइकिल, चेंज आ गया, इम्प्लीमेंट हुआ, डेटा मिल गया और हर चीज हो गया, राइट। और मैंने उस चीज को हटा दिया या मैंने उस चीज को कंटिन्यू किया, इसको बोलते हैं आइटरेशन वेलोसिटी। तो आपको आइटरेशन, और अगर हम अपने बिजनेस के रामू काका बन गए हैं तो हम आइटरेशन करते ही नहीं है। तो अपने बिजनेस के रामू काका मत बनो, सोचते रहो क्या नया मैं ला सकता हूँ। और इसीलिए ये वैल्यू क्रिएशन जिन्होंने अटेंड किया है उनको अपने बिजनेस में नया क्या लाना है, ये आइटरेशन करने के लिए बहुत सारी आइडियाज मिलेगी। इसके साथ ही वी कम टू द लास्ट थिंग, दैट इज इकोनॉमिक वैल्यू। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सेक्शन, एंड yesterday I got a great feedback from one of my friend, okay, who said कि इसके जो ये 2 पॉइंट्स है मुझे बहुत अच्छे लगे, okay, and he is going to use that and these were the convenience and fidelity points। तो मैं भी आपको बताऊंगी। अब इकोनॉमिक वैल्यू जो है, तो किसी चीज को पैसा कैसे दिया जाता है ये हमने थोड़ा सा वैल्यू प्रेडिक्शन में देखा, बट हम 9 पॉइंट्स आर कंसिडर्ड, जब इकोनॉमिक वैल्यू हम किसी चीज की डिसाइड करते हैं तो 9 पॉइंट्स कंसिडर किए जाते हैं। तो 9 पॉइंट्स आप देख सकते हो, चाहिए तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बट मुझे इस चीज को आपको आसान करना है, राइट। तो जो लेखक ने बताया वो मेरा काम है, मैंने यहाँ डाल दिया, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। बट व्हाट आई वांट टू शो यू इज दिस विल गिव यू अ ग्रेट आइडिया फॉर योर सेल्फ कि आपको आपकी इकोनॉमिक वैल्यू जो है वो कैसे डिसाइड करनी है। हम लोग एज एंटरप्रेन्योर्स बहुत बार कंफ्यूज होते हैं, बट इस चीज से आपको क्लैरिटी आएगी। इकोनॉमिक वैल्यू कन्वीनियंस और फाइडेलिटी दो ही पॉइंट्स पे डिपेंड करती है, राइट। कन्वीनियंस मतलब डोमिनोज पिज्जा जो आपके घर पे आता है, राइट। कई बार हम देखते हैं लोग बोलते हैं डोमिनोज पिज्जा ना इतना टेस्टी नहीं लगता। अरे भाई, पर सस्ते में आ रहा है, आपके घर पे आ रहा है, राइट। तो सस्ता है ना, और घर पे आ रहा है, कन्वीनियंस है ना, इसलिए थोड़ा टेस्ट में कॉम्प्रोमाइज है, राइट। तो दीज थिंग्स आर क्विक, इजी एंड फ्लेक्सिबल, राइट। तो हम अगर अपने कस्टमर्स का कन्वीनियंस बढ़ाना चाह रहे हैं, राइट, कन्वीनियंस बढ़ाना चाह रहे हैं, तो हो सकता है कि हम ही इकोनॉमिक वैल्यू हम बहुत ज्यादा पैसा ना ले पाए उनसे, बट फाइडेलिटी मतलब बहुत ही एक्यूरेट और बहुत ही फेथफुल। फाइडेलिटी का एक मतलब जो डिक्शनरी में मिला, तो बहुत ही परफेक्ट सर्विस अगर आप देना चाहते हो, राइट, एकदम परफेक्ट, कहीं भी कुछ भी प्रॉब्लम नहीं, तो फिर आपको ना 5 स्टार के लेवल पे चार्जेस लेने चाहिए। आप जब दोनों करने जाओगे कि मुझे बेस्ट क्वालिटी भी देनी है और मेरे जो रिपोर्ट्स है ना वो इतने मोटे हो कि बस लोग तो देखते ही रह जाए, पर ना मैं सीबीसी के ना अभी 200 से सीधा 50 रुपीज पे आने वाले हूँ, नहीं हो सकता। और प्लस ऊपर से मैं ना घर पे भी पहुंचा दूंगी रिपोर्ट, नहीं हो सकता। योर बिजनेस विल नॉट सर्वाइव, राइट। तो आप एक तो क्वालिटी दो या कन्वीनियंस का देखो, राइट। दोनों करने जाओगे तो प्रॉफिटेबल मॉडल नहीं रहेगा। और इसीलिए अगर आप गिल्ट में हो तो या कंफ्यूजन में हो तो दिस पॉइंट विल गिव यू लॉट ऑफ क्लैरिटी। सो दोस्तों, दिस वाज ऑल अबाउट वैल्यू क्रिएशन, ओके। आशा करती हूँ अ, आशा करती हूँ कि आप सभी को ध्यान में आई है चीजें, ओके।